बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसका पहला लेक्चर लिया। अब हम आगे इसको मजीद डिस्कस करते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। हमने बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन भी कर लिया था, उसकी डेफिनेशन वगैरह भी डिफाइन भी कर ली थी। अब असल में क्या सीक्वेंस क्या बनता है, मसलन कब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो ड्राफ्ट की जाती है, या कब कौन सी ऐसी स्टेज आती है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को हम बनाना पड़ता है। उससे पहले हमें क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। हम सबसे पहले कोर कॉम्पिटेंसीज एंड स्ट्रेटजी देखते हैं। हर बिजनेस के कोई यूनिक फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम यूनिक फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस भी कह सकते हैं। असल में वो यूनिक फैक्टर्स ही बिजनेस की कुछ कोर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहलाते हैं। मसलन जिसे हम CSF कहते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बिजनेस के वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस समझता है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको बिजनेस अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज भी कहता है। ठीक है, बनी बिजनेस समझता है कि जी ये जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, ये जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, या ये जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस की फ्रंट लाइन है और बिजनेस के ऐसे क्या कहते हैं, ये सिपाही हैं या सोल्जर्स हैं कि जो वो किसी से भी अपने कंपेटिटर से बिजनेस को लड़ने में हेल्प आउट करते हैं, मार्केट को कॉप अप करने में, मार्केट को कवर करने में ये हेल्प करते हैं। तो बिजनेस सबसे पहले वो कोर कॉम्पिटेंसीज अपनी ढूंढता है, देखता है, पूरी एनालाइज करता है अपने पूरे बिजनेस को, देखता है कि वो कोर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं। ठीक है, द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट हैव बीन डिटरमाइंड टू बी ए सोर्स ऑफ competitive advantage for a firm over its rival, कि जी उनके जो competitors में वो कोर कॉम्पिटेंसीज ना हो, अगर हो तो उस लेवल पे ना हो या उस तरह ना हो जो आपके पास है। फिर वो इन कोर कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए वो अपनी स्ट्रेटेजी को ड्राफ्ट करता है, बनाता है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या है, मसलन वो एक इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, सेट ऑफ एक्शन टेक टू एक्सप्लॉइट कोर कॉम्पिटेंसीज एंड गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो जो कोर कॉम्पिटेंसीज या वो जो यूनिक पॉइंट्स थे, हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स थे, उनको हमने इस तरह इंटीग्रेट किया, इस तरह एक्सप्लॉइट किया कि हमें वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के शोर पे आ गया। हर बिजनेस, हर कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को इस तरह से इस्तेमाल करे, इस तरह से उसका मैशअप बनाए, इस तरह से एक ऐसी रेसिपी को तैयार करे कि वो उससे कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, हासिल कर सके, ताकि वो अपने कंपेटिटर से जाके वो लड़ सके, अपने कंपेटिटर से वो आगे निकल सके। अब जब वो स्ट्रेटेजी बनती है तो इसी से फिर वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में आते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी असल में एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। वो वैल्यू जो आपके सेगमेंट या आपकी टारगेट मार्केट या आपका कस्टमर जिसको आप सर्व कर रहे हो वो चाहिए होता है, ताकि और उन वैल्यूज की बेस पर वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना, ये कंपनी का काम होता है। ठीक, अब अगर हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को इस डेफिनेशन को देखें, जो कोर कॉम्पिटेंसी स्ट्रेटजी के बाद हमें पता लगा जनाब कि ये जो तीसरा सेटअप है, ये चीजें हैं। तो हमें कहते हैं जी एक्शन टेकन टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर एंड गेन ए कंपेटिटिव एडवांटेज बाय एक्सप्लॉइटिंग कोर कॉम्पिटेंसीज इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट्स। मसलन वो खास और स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट में आपने वो कोर कॉम्पिटेंसीज हासिल करनी है जो आपको एक कंपेटिटिव एज या कंपेटिटिव एडवांटेज देगी अपने कंपेटिटर्स के खिलाफ। अब 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हैं। वो 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज वो क्या हो सकती हैं? कास्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, फोकस्ड कास्ट लीडरशिप है और फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। ठीक, ये बेसिकली एक आर्टिकल था। मसलन उस आर्टिकल्स में ये एक 5 क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेटजीज पेश की गई। अब एक साइड पे अगर हम इसको इस डायग्राम से देखें जो आपका सामने है, पिक्टोरियल फॉर्म में है, कि आप एक साइड पे देखें तो आपके पास बेसिस ऑफ कस्टमर वैल्यू है और टारगेट मार्केट है, लोएस्ट कास्ट है और डिस्टिंक्टिवनेस है, मीन डिफरेंशिएशन जो आपकी है ना, यूनिकनेस क्या है, ब्रॉड मार्केट और नैरो मार्केट सेगमेंट्स। मसलन इससे आपको कास्ट लीडरशिप में आप मसलन आप इंडस्ट्री में कास्ट लीडर होते हैं,
आपकी जो कास्ट का स्ट्रक्चर है या आप जो जिस कास्ट पे अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इंडस्ट्री में कोई भी नहीं बना रहा होता, आप सबसे आगे होते हैं, मसलन इसीलिए आपको कास्ट लीडरशिप कहा जाता है। डिफरेंशिएशन में आप एक बड़ी यूनिक किस्म की प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो आपके लिए वो डिफरेंशिएशन का काम करती है। फोकस्ड कास्ट लीडरशिप में आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए उस सेगमेंट को थोड़ा सा आइसोलेट कर देते हैं, उस सिर्फ उसी सेगमेंट के लिए आप एक फोकस्ड कास्ट, मतलब आप ऐसी चीज बनाते हैं जो सेगमेंट को लगता है कि जी ये हमारे लिए सबसे सस्ती है या उनको वो सस्ती पड़ती है। फोकस डिफरेंशिएशन में आप एक खास सेगमेंट के लिए एक फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक पांचवी स्ट्रेटजी है जो इंटीग्रेटेड कास्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, कि जी जिसमें कास्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन दोनों स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। ये एक पांचवी स्ट्रेटजी है। अगर हम इसी डायग्राम को अगर हम स्टडी करें तो आप देखेंगे कि जी जनाब जो कास्ट, लोएस्ट कास्ट और ब्रॉड मार्केट होती है आपके पास, ठीक। अब अगर आप डिस्टिंक्टिवनेस पे गा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, मसलन आपने अगर किसी कास्ट, मसलन अगर आपने ज्यादा बड़ी मार्केट को सर्व करना है तो आप लोएस्ट कास्ट की बेस पे जाएंगे। अगर आपने डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है तो फिर ब्रॉड मार्केट में आप डिफरेंशिएशन में जाएंगे। अच्छा, अब अगर लोएस्ट कास्ट है तो आप कास्ट लीडरशिप होगा, लेकिन आपका सेगमेंट नैरो होगा, ठीक है। फोकस्ड में भी आपका सेगमेंट नैरो होगा। मतलब जब आप फोकस्ड की बात करते हैं तो आपका सेगमेंट जो है वो नैरो होता है। जब आप ब्रॉड सिर्फ मतलब जेनेरिकली कास्ट और डिफरेंशिएशन में आते हैं तो आपकी मार्केट जो है वो ब्रॉड होती है, क्योंकि आप फोकस्ड में नहीं आते होते, ठीक। अब इन को सबको दोनों को लेकर चलने वाली एक स्ट्रेटजी है कास्ट लीडरशिप। आप कास्ट को भी देखते हैं, आप डिफरेंशिएशन को भी देखते हैं कि भाई इतनी कास्ट में अगर ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको उसका ज्यादा आइडिया या ज्यादा समझ आ जाएगी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के 3 बेसिक कंपेटिटिव अप्रोचेस हैं। 3 बेसिक कंपेटिटिव अप्रोचेस वो कौन सी हो सकती हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के, भी हमने पढ़ा कि कास्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, फोकस है। फोकस भी आगे दो चीजों में है, फोकस कास्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। कास्ट लीडरशिप क्या है? टू आउट परफॉर्म कंपेटिटर बाय डूइंग एवरीथिंग इट कैन बी प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस एट अ लोएस्ट पॉसिबल कास्ट। कि जी आप अपने कंपेटिटर को आउट परफॉर्म करते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि आप कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं वो सबसे लो कास्ट में बनाएं, सबसे लो कास्ट हो और उस तरह की कास्ट इंडस्ट्री में किसी और के पास ना हो। ये आपकी कास्ट लीडरशिप है, ठीक है। आप कास्ट लीडर्स हो। डिफरेंशिएशन ये है कि आपको यूनिक किस्म की कोई वैल्यू एडेड कोई ऐसी चीज उसमें दें कि वो जो डिफरेंशिएशन यूनिक पोजीशन है या यूनिकनेस है वो किसी और के पास ना हो, हम उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ए कस्टमर्स नीड इन ए वे दैट कंपेटिटर्स कैन नॉट। तो कंपेटिटर्स जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फोकस है जी डायरेक्टेड टुवर्ड सर्विंग द नीड ऑफ ए लिमिटेड कस्टमर ग्रुप ऑफ सेगमेंट। जैसे मैंने कहा था कि आपने एक आइसोलेटेड सेगमेंट देख लिया, बाकी तमाम मार्केट से आपने उसको एक आइसोलेट कर दिया, वो एक निश क्रिएट हो गई, ठीक है, और आप सिर्फ उसी लिमिटेड सेगमेंट को ही आप सर्व कर रहे हैं। ये आपकी फोकस स्ट्रेटजीज है जी। अब हम आते हैं जी कास्ट लीडरशिप का क्या स्ट्रेटजी है, ये कास्ट लीडरशिप को किसे किसे कहते हैं, ठीक है। एक एक करके अब हम इनको डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। कास्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी क्या है जी? एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्शंस डिजाइन टू प्रोड्यूस और डिलीवर गुड्स और सर्विस एट द लोएस्ट कास्ट रिलेटिव टू द कंपेटिटर्स विद फीचर्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू कस्टमर्स। अब इसमें एक चीज जरूरी है, सबसे पहली चीज आपने देखी जी कि कंपेटिटर से लोएस्ट कास्ट होगी। जो आप जिस कास्ट पे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कास्ट पे आपका कंपेटिटर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। आपको कोई ना कोई स्पेशलिटी ऐसी हासिल है, या आपने अपने ऑपरेशंस को या अपने सेटअप को इतना टाइटनेस किया हुआ है कि आप या आपने अपने रॉ मटेरियल्स को या सप्लायर से कोई इस तरह की चीजें आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, इतनी सिस्टमेटिक आपने किया हुआ है कि आपकी जो कास्ट है वो कम से कम चीजों में पड़ रही है, और आप उस इतनी कास्ट में अपनी प्रोडक्ट में कुछ वो फीचर्स भी ऐड कर रहे हो कि कस्टमर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है और कस्टमर भी समझ रहा है जनाब जितनी कीमत में ये प्रोडक्ट मिल रही है और जितने फीचर्स जितनी खसूसियात इसमें हैं और किसी में नहीं होगा। आपने बहुत सारे मसलन मार्केट में मोबाइल अगर देखे, इन्फिनिक्स वगैरह है, ये हैं, ये सारी कास्ट कंपेटिटर्स हैं, या सबसे लोएस्ट कास्ट में चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मसलन आपको समझने वाली है। मसलन ये क्या है जी? रिलेटिवली
पूरी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होगी। मसलन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और फिर आप वो उसी तरह वो प्रोडक्ट उसी स्टैंडर्ड पे बनाते जाएंगे। मास मसलन आप उसे यूं समझे कि मास प्रोडक्शन होगी, कि आप कहेंगे जनाब इस तरह की प्रोडक्ट बननी है और वो बनती जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो फिक्स कास्ट है वो मास प्रोडक्शन में या ज्यादा प्रोडक्शन में वो कम से कम हो जाती है, तो जिससे आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम रखने में वो हेल्प आउट होती है जी, मदद आती है। फीचर एक्सेप्टेबल टू मैनी कस्टमर्स, आप बहुत सारे कस्टमर्स को ये फीचर एक्सेप्टेबल हैं। लोएस्ट कंपेटिटिव प्राइस, और कंपेटिटिव प्राइस जो है वो काफी लोएस्ट होगी, काफी कम होगी। कास्ट लीडरशिप की क्या स्ट्रेटेजी, कास्ट सेविंग एक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस स्ट्रेटेजी। मसलन आप अगर कास्ट लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें, इन चीजों पर ख्याल करना पड़ेगा बिजनेस को। बिल्डिंग एफिशिएंट फैसिलिटीज, बिजनेस को बहुत एफिशिएंट फैसिलिटीज, एफिशिएंट मीन ऐसी फैसिलिटीज जो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करके दें, ठीक, वेस्ट कम से कम होगा। ये फैसिलिटीज आपने बड़ी एफिशिएंट रखनी है। टाइटली कंट्रोलिंग प्रोडक्शन कास्ट एंड ओवरहेड, आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कोई ऐसी प्रोडक्शन की कास्ट आपकी बढ़ ना जाए, कोई ऐसा रॉ मटेरियल या कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे कास्ट बढ़ने का खतरा हो, कोई एक्सपेंडिचर ना भरने पाए आप। फुल मसलन एक ऐसा कंट्रोल आप रखते हैं कि जनाब आपके कोई इधर उधर के एक्सपेंसेस ना हो। मिनिमाइजिंग कास्ट ऑफ सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्विस, आप अपनी सेल की कास्ट को भी कम से कम रखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज की कास्ट को भी कम से कम रखते हैं ताकि वो ऐड ना हो पाए आपके प्रोडक्ट में। इसमें बिल्डिंग एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बड़ी एफिशिएंट आप रखते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक क्या कहते हैं वे रखते हैं, आप उसको स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं, अभी हमने जिस तरह बात की। मॉनिटरिंग कास्ट ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर्स, आप आउटसाइडर्स को या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बहुत सारी टीम्स हैं, सेल्फ मैनेज टीम्स बनाई होती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई होती हैं, जो ये देख रही होते हैं कहीं आपको कोई ज्यादा कास्ट वगैरह तो नहीं लग रही, कोई कहीं कहां से हम कास्ट कम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग प्रोडक्शन प्रोसेस, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई करेंगे आप उतना ही ज्यादा आप उसकी कास्ट वगैरह की चीजों को वो कम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज हो रहा है, एक सिंप्लीफाई हो और दूसरा आपका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना वो डिवाइजेबल हो। आप जब तक जितना उसको डिवाइजेबल करेंगे उतनी ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। मसलन वो डिवीजन्स में होगा ना, जनाब ये इस यहाँ पे कास्ट है तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें कास्ट को, क्या रीजंस है, तो ये चीजें आपके पास होंगी जनाब। कास्ट लीडरशिप एंड 5 फोर्सेस, अगर हम 5 फोर्सेस के साथ इनका मुवाजना करें कास्ट लीडरशिप का, तो आपका कंपेटिटर्स जो है वो राइवलरी, जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो प्राइस वार से आपके साथ अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप कास्ट लीडर हैं। वो आपसे कास्ट के मामले में compete नहीं करेगा। अगर कभी सोचेगा भी सही कि वो आपसे कास्ट पे compete करना चाह रहा है तो क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्ट की कास्ट को और नीचे कर दोगे जिससे उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है मार्केट में। बायर्स जो हैं वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप की मार्केट पावर ज्यादा है, आपकी प्रोडक्ट में फीचर्स भी हैं और कास्ट भी कम है। सप्लायर्स जो हैं वो इंक्रीज मार्केट पावर, अब्जॉर्ब कास्ट इंक्रीज, लो कास्ट पोजीशन पे आप आ जाता है सप्लायर जो है, ठीक है। और सप्लायर्स जो हैं वो अपनी मार्केट पावर को इंक्रीज कर सकता है आपको जो लो कास्ट प्रोडक्ट देके, ठीक है। एंट्री बैरियर्स हैं, एंट्री बैरियर्स क्या है, मसलन आपके मुकाबले में कोई और बिजनेस नहीं आ सकता, अगर आएगा तो आप जितनी कास्ट नहीं पे कर सकेगा। आपको स्केल, मसलन इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल है कि आपने इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की हुई है, आपके जो आपकी लेबर है वो बड़ी लर्निंग लेबर है, वो कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रही है, उनके एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा है, ठीक। सब्सटीट्यूट री इन्वेस्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट टू मेंटेन एडवांटेजेस, आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट करते रहेंगे दोबारा अपनी इकोनॉमी को, उसमें अपने बिजनेसेस में, ठीक है, और मेंटेन करेंगे अपने एडवांटेजेस को ज्यादा से ज्यादा। मेजर रिस्क ऑफ कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, अब क्या लीडरशिप स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे जो माहिर हैं, बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, वो ये कहते हैं ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। वो क्यों नहीं रह सकती, वो इसलिए वो कहते हैं देयर कैन बी ओनली बी वन कास्ट लीडर, एक कास्ट लीडर होता है मार्केट में, और ये कंपटीशन भी चल रहा होता है, प्राइस वार भी चल जाती है यहाँ पर ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन एलिमिनेट कास्ट एडवांटेज, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी
स्ट्रेटजी आ जाती है कि आपका कंपेटिटर भी चीजों को उसी कास्ट पे बनाना शुरू कर दे, तो फिर आपके प्रॉब्लम हो जाएगा। स्पिल ओवर लीड टू इमिटेशन, जैसे जैसे स्पिल ओवर होता है, टाइम गुजरता है, ये टाइम गुजरता जाता है, कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट को इमिटेट करने के काबिल हो जाते हैं और उसी तरह की और बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। चीजें मसलन इमिटेशन हो, कॉपी होना शुरू हो जाती हैं। एफिशिएंसी फोकस में क्रिएट ब्लाइंड स्पॉट्स री कस्टमर प्रेफरेंसेस, आप एफिशिएंसी के चक्कर में समटाइम कस्टमर के प्रेफरेंसेस को भूल जाते हैं, कस्टमर को भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, वो नुकसानदेह चीज है। ठीक है, उसके बाद हम ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को वो